आज के इस सेशन में झारखंड का एक जिला पूर्वी सिंहभूम जिला दर्शन के बारे में इसका कंप्लीट जनरल नॉलेज को हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। और स्पेशली यह वीडियो डेडिकेट किया जाता है पूर्वी सिंहभूम में जो अभी चौकीदार की भर्ती निकली हुई है, जिसका फॉर्म फिलअप हो चुका है। स्पेशली उन कैंडिडेट के लिए यह वीडियो डेडिकेट किया जाता है। उसी एग्ज़ाम के पर्पज़ से इसमें पूर्वी सिंहभूम का कंप्लीट जनरल नॉलेज, इतिहास, भूगोल, पूर्वी सिंहभूम से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था, पूर्वी सिंहभूम की जलवायु, इन सभी टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास किया गया है। सो चलिए फाइनली सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें पूर्वी सिंहभूम का इतिहास, इससे इतिहास से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले का गठन 16 जनवरी 1990, कई बुक में 16 नवंबर दिया हुआ है। सो आप दोनों को याद कर लीजिएगा, ऑप्शन में आपको जो देखने को मिले 16 नवंबर या फिर 16 जनवरी। अधिकांश किताब में 16 जनवरी ही दिया हुआ है। बात करें पूर्वी सिंहभूम जिले का गठन 16 जनवरी 1990 को पुराने सिंहभूम से, किससे? पुराने सिंहभूम से 9 ब्लॉक को अलग करने के बाद पूर्वी सिंहभूम जिले का गठन किया गया है। किससे अलग करने के बाद? पूर्वी सिंहभूम के कितने ब्लॉक को अलग करने के बाद? 9 ब्लॉक। और अभी वर्तमान में बात करें पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल प्रखंडों की संख्या, तो अभी वर्तमान में कुल प्रखंडों की संख्या 11 है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें आज़ादी से पहले। आज़ादी से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का पूरा क्षेत्र पुराने मानभूम और पुरानी धालभूम का हिस्सा था। आज़ादी से पहले पूर्वी सिंहभूम किसका इलाका था? पुराने मानभूम और पुरानी धालभूम का। इन सभी पॉइंट को आप लोग नोट करते जाइएगा। आगे पॉइंट की बात करें, ये सभी इतिहास से जुड़ी हुई है। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सबसे पहले सिंहभूम की ओर से हुआ। किस ओर से? सिंहभूम की ओर से। 1767 में फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया और फर्गुसन एक अंग्रेज अधिकारी था। इसे किस वर्ष सिंहभूम पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था? 1767 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है 22 मार्च 1767 को घाटशिला के महल पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अंग्रेजों के द्वारा घाटशिला के महल पर किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? डेट बात करें 22 मार्च 1767 ईस्वी को। तो ये कुछ इतिहास से 4-5 पॉइंट हैं जो कि पूर्वी सिंहभूम से बनते हैं और इतिहास से जुड़े हुए इन्हीं टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला अब हम लोग बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम की जनगणना से जो प्रश्न बनते हैं, और ये जनगणना का जो डाटा है वह 2011 के जनगणना से लिया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय बात करें सबसे पहले, तो इसका मुख्यालय है जमशेदपुर। और पूर्वी सिंहभूम किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो पूर्वी सिंहभूम कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। बात करें पूर्वी सिंहभूम जिले का क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल है 3562। कई बुक में 3533 यानी कि 3533 दिया हुआ है, कुछ बुक में ये 3562 दिया हुआ है। सो अप्रोक्स में आपको जो भी देखने को मिले, क्षेत्रफल बात करें 3562 वर्ग किलोमीटर, जो कि संपूर्ण झारखंड राज्य का 2.03% है। जैसा कि संपूर्ण झारखंड का बात करें 79,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है झारखंड का, तो इसका 2.03% इतना भूभाग घेरे हुए कौन सा जिला? पूर्वी सिंहभूम। और पूर्वी सिंहभूम का जो टोटल इलाका है 3562, इसका 53% पहाड़ी क्षेत्र है। पूर्वी सिंहभूम का जो कुल भूभाग है 3562 किलोमीटर, तो इसका 53% पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है। और इसके अलावा जो मैदान है और नदियों में इसका प्रतिशत है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र पूछा जा सकता है 53%। और पूर्वी सिंहभूम जो भूभाग है वह संपूर्ण झारखंड का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल को घेरे हुए है? 2.03%। आगे बात करें यदि हम लोग जनसंख्या की,
तो 2011 के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिले का जनसंख्या है 22,93,919। कितना? 22,93,919 जनसंख्या है पूर्वी सिंहभूम का, जो कि 4th नंबर पे आता है जनसंख्या के मामले में। पहला नंबर पे आता है रांची। ठीक उसी प्रकार क्रमांक में यदि बात करें तो 4th नंबर पे आता है जनसंख्या के मामले में पूर्वी सिंहभूम। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें 2001 से 2011 के बीच में कितना जनसंख्या वृद्धि दर हुआ था? 15.68%। 15.68%। पूर्वी सिंहभूम जिले का जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व है 644 और घनत्व के मामले में भी 4th स्थान है पूर्वी सिंहभूम का। लिंग अनुपात बात करें तो पूर्वी सिंहभूम जिले का लिंग अनुपात है 949 और संपूर्ण झारखंड का भी लिंग अनुपात है 949। शिशु लिंग अनुपात बात करें पूर्वी सिंहभूम जिले का तो यहाँ का शिशु लिंग अनुपात है 923। साक्षरता दर 75.49%। साक्षरता दर 75.49% और साक्षरता के मामले में दूसरे नंबर पे आता है पूर्वी सिंहभूम, पहले स्थान पे रांची का साक्षरता दर 76 पॉइंट कुछ समथिंग है। पूर्वी सिंहभूम में पुलिस स्टेशन की कुल संख्या बात करें तो 36 पुलिस स्टेशन है। कितने पुलिस स्टेशन है? 36 पुलिस स्टेशन। गांवों की कुल संख्या बात करें 1785, 1785, 1785 कुल गांवों की संख्या, पुलिस स्टेशन की संख्या 36। आगे बात करें नगर निगम, तो नगर निगम यहाँ पे एक है और कुछ अधिसूचित क्षेत्र समिति है, ये भी नगर पालिका नगर निगम के ही अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार कुल नगर निगम की संख्या बात करें पूर्वी सिंहभूम में तो 4 नगर निगम है। ये जो आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि बात करें जमशेदपुर, तो ये नगर निगम के ही अंतर्गत उसके छोटे छोटे कुछ पोस्ट है, लेकिन सभी को काउंट किया जाता है नगर निगम के ही अंदर में। 4 कौन कौन नगर निगम है? जुगसलाई नगर पालिका, मानगो अधिकार क्षेत्र समिति, चाकुलिया और जमशेदपुर क्षेत्र समिति। कौन कौन से? जुगसलाई नगर पालिका, मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति, चाकुलिया, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति। इस प्रकार नगर निगमों की कुल संख्या है 4। अब हम लोग पूर्वी सिंहभूम के राज्य व्यवस्था के बारे में यदि बात करें तो अनुमंडल की कुल संख्या है 2। पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत कितने अनुमंडल है? 2। कौन कौन से? एक है घाटशिला और दूसरा है ढालभूम। प्रखंडों की कुल संख्या बात करें 11 प्रखंड पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत आते हैं। घाटशिला, पोटका, बहरागोड़ा, जुगसलाई, ढालभूमगढ़, मूसाबनी, पटमद्दा, चाकुलिया, बोड़ाम, डुमरिया, गुड्डा बांधा। तो ये 11 प्रखंड जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत आते हैं। लोकसभा सदस्य, जिस प्रकार बात करें झारखंड में कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या 14 है, जिसमें कि एक लोकसभा जो कि जमशेदपुर से संबंध रखता है और यहाँ के लोकसभा कौन है? विद्युत वरण महतो, और ये कौन से पार्टी से संबंध रखते हैं? बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। विधानसभा की कुल संख्या यदि बात करें पूर्वी सिंहभूम में तो विधानसभा की कुल संख्या है 6। कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र है? घाटशिला, और यहाँ के विधायक कौन है? रामदास सोरेन, एसटी से है। पार्टी बात करें जेएमएम पार्टी से। दूसरा विधानसभा क्षेत्र है पोटका, ये भी एसटी का कैटेगरी है। संजीव सरदार यहाँ के विधायक हैं, जेएमएम पार्टी से संबंध रखते हैं। पार्टी भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति कौन कौन से पार्टी से संबंध रखते हैं? विधायक। तीसरा विधानसभा क्षेत्र है जुगसलाई, यह एससी कैटेगरी के हैं, व्यक्ति हैं मंगल कालिंदी, यहाँ के विधायक है, जेएमएम पार्टी से संबंध रखते हैं। बहरागोड़ा क्षेत्र, यहाँ के जो विधायक हैं समीर कुमार मोहंती, ये भी जेएमएम पार्टी से संबंध रखते हैं। अगला विधानसभा क्षेत्र पूर्वी जमशेदपुर, यहाँ के जो विधायक हैं सरयू राय, और ये निर्दलीय हैं। नेक्स्ट विधानसभा क्षेत्र की बात करें पश्चिमी जमशेदपुर, यहाँ के विधायक है बन्ना गुप्ता, और ये कौन से पार्टी से संबंध रखते हैं?
इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। इस प्रकार विधानसभा क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे 6, और यहाँ के कौन कौन से विधानसभा सदस्य इनको हम लोगों ने देखा। और पूर्वी सिंहभूम से ही जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है। इससे पहले यहाँ के डीसी के बारे में यदि हम लोग बात करें, पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त डीसी कौन है? विजया जाधव। और ये कौन है? आईएएस है, और यह एक महिला है। पूर्वी जमशेदपुर से क्या प्रश्न पूछा जाता है कि जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड के 10वें नंबर के मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, उनका भी विधानसभा क्षेत्र पूर्वी जमशेदपुर ही रहा है। और बात करें 1995 ईस्वी से, कब से? 1995 ईस्वी से लगातार 5 बार विधायक बनते आ रहे थे। कौन? रघुवर दास। कौन से क्षेत्र से? पूर्वी जमशेदपुर से। लेकिन इस बार 2019 में उनके विपक्ष में यदि बात करें हम लोग सरयू राय की, जो कि निर्दलीय से खड़ा हुए थे, वह हरा दिए। किसको हरा दिए? पूर्व जो मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, जो पिछले 5 बार से वहाँ से जो विधायक बनते आ रहे थे, उनको हरा दिए। कौन हरा दिए? सरयू राय। पार्टी निर्दलीय से संबंध रखती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि पिछले 5 बार से, यानी कि 5 साल बार का कार्यकाल, 25 वर्षों से 1995 से वहीं से जीतते आ रहे थे, लेकिन इस बार उनको हार का सामना करना पड़ा। किन्होंने हराया? सरयू राय ने। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। अब हम लोग पूर्वी सिंहभूम के भूगोल की चर्चा करेंगे। भूगोल में यदि बात करें, जमशेदपुर के उपनाम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इनके बहुत सारे उपनाम हैं। भारत का पिट्सबर्ग, झारखंड की औद्योगिक राजधानी, कारखानों का शहर, इस्पात नगरी, ये सभी उपनाम कौन से शहर के हैं? तो ये जो सभी उपनाम यदि हम लोगों ने पढ़ा, भारत का पिट्सबर्ग, झारखंड की औद्योगिक राजधानी, कारखानों का शहर, इस्पात नगरी, ये सभी जमशेदपुर के उपनाम हैं। जमशेदपुर को इन उपनामों से जाना जाता है। आबादी के मामले में बात करें, झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जमशेदपुर। आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर है। यहाँ का वन क्षेत्रफल बात करें, वह भी 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार यहाँ का वन क्षेत्रफल है 1080 किलोमीटर स्क्वायर। 1% बात करें तो 30.34 किलोमीटर यहाँ का 1% है। सॉरी, प्रतिशत यानी कि प्रतिशत, ये 2021 के अनुसार है। वन क्षेत्रफल पूछे 1080, 1%, 30.34%। पूर्वी सिंहभूम का बात करें इसका लोकेशन की, तो यह झारखंड के किस हिस्से में स्थित है? तो झारखंड के दक्षिण पूर्व में स्थित है पूर्वी सिंहभूम। सीमा साझा, पूर्वी सिंहभूम किसके किसके साथ सीमा को साझा करता है? कितने जिलों के साथ यह साझा करता है? एक जिला, एकमात्र जिला सरायकेला। पूर्वी सिंहभूम कौन से जिले के साथ सीमा को साझा करता है? तो एक जिला के साथ सीमा को साझा करता है, वह जिला है सरायकेला। राज्य की बात करें तो 2 राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है, उड़ीसा राज्य और पश्चिम बंगाल। इन दोनों राज्यों के साथ बॉर्डर को साझा करता है। प्रमुख नदियाँ बात करें जो कि पूर्वी सिंहभूम में प्रवाहित होती है, स्वर्णरेखा नदी, खरकई नदी और गारा नाला। स्वर्णरेखा, खरकई, गारा नाला प्रमुख। यहाँ पे यदि हम लोग बात करें, जमशेदपुर जहाँ शहर बसा हुआ है, 3 नदियों के संगम के किनारे बसा हुआ है। स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम के किनारे ही बसा हुआ है जमशेदपुर शहर। स्वर्णरेखा से जुड़ी हुई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। स्वर्णरेखा का उद्गम नगरी रांची से होता है, और यह किस दिशा से किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहती है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा की कुल लंबाई बात करें 395 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। स्वर्णरेखा में ही झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात रांची में स्थित है। यह भी स्वर्णरेखा नदी पर ही बना है। चांडिल डैम सरायकेला खरसावां में है, वह भी इसी नदी पर बना है। प्रमुख खनिज की बात करें जो कि भंडार पाया जाता है पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के अंतर्गत, जिसमें कि पहला खनिज बात करें यूरेनियम। यूरेनियम का समृद्ध भंडार
जो कि पूरे भारत में फेमस है, जादूगोड़ा। यूरेनियम के लिए कुछ प्रमुख क्षेत्र है जो कि जमशेदपुर के अंतर्गत आते हैं, जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, तुरामडी। ये तीनों विशेष क्षेत्र पर आप लोगों को याद कर लेना है यूरेनियम के लिए। जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, तुरामडी। कायनाइट के लिए लिप्साबुरु। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण है, लोहा, निकेल, कोबाल्ट। और तांबा के लिए प्रमुख क्षेत्र है घाटशिला, मुसाबनी, सुरदा। घाटशिला, मुसाबनी, सुरदा। प्रमुख खनिज की बात करें, यूरेनियम, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, कायनाइट, तांबा। यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, तुरामडी। कायनाइट के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र लिप्साबुरु। तांबा के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र घाटशिला, मुसाबनी, सुरदा। प्रमुख उद्योग की बात करें जिसे स्थापित किया गया है जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में, तो पहला उद्योग बात करें टिस्को। टिस्को फुल फॉर्म टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसका स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया और इसे कहाँ पे स्थापित किया गया है, साकची नामक स्थान पर, जो कि जमशेदपुर शहर में ही है, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम के किनारे। स्थापना तो 1907 ईस्वी में किया गया था, बट यहाँ पे जो उत्पादन कार्य है, लोहे की उत्पादन कार्य 1911 से प्रारंभ हुई और इस्पात की उत्पादन कार्य 1914 ईस्वी से प्रारंभ हुई। और बात करें टिस्को, टिस्को रूप में इसका स्थापन किया गया था, जो कि आगे चल करके 2005 ईस्वी में टिस्को का नाम बदल करके क्या चीज रख दिया गया, टाटा स्टील, जो कि अभी टाटा स्टील के नाम पे आप जानते होंगे। इसका नाम सबसे पहले क्या चीज था, टिस्को। और टिस्को से टाटा स्टील किस वर्ष नाम चेंज कर दिया गया, 2005 ईस्वी में। टिस्को के संस्थापक, प्रश्न दो टाइप से पूछे जाते हैं। यदि टिस्को के संस्थापक सिर्फ पूछे देन आपका आंसर हो जाएगा दोराबजी टाटा। यदि टिस्को के वास्तविक संस्थापक पूछे देन उस कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा। दूसरा उद्योग है टेल्को, जो कि अभी टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव कंपनी। और टेल्को की स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी। टेल्को का नाम बदल करके क्या चीज रख कर दिया गया है, टाटा मोटर्स, जिसे कि अभी हम लोग जानते हैं। आगे बात करते हैं पॉइंट तीसरा उद्योग की, तो भारत का प्रथम तांबा उद्योग, यहाँ पे तांबा उद्योग भी स्थापित किया गया है, जो कि भारत का पहला तांबा उद्योग था। किस वर्ष स्थापित किया गया है, 1924 ईस्वी में। स्थान पूछे मुसाबनी क्षेत्र में। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा 1930 ईस्वी में तांबा शोधक केंद्र, जिसे घाटशिला स्थान में स्थापित किया गया। तांबा उद्योग को 1924 में मुसाबनी में, तांबा शोधक केंद्र का 1930 में घाटशिला में। पर्यटक स्थल की बात करें तो पर्यटक स्थल से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले जलप्रपात, धारागिरी जलप्रपात जमशेदपुर में ही स्थित है। जुबली पार्क, और एक नया पार्क जिसे कि अभी हाल ही में 2022 में ही इसे बनाया गया, स्थापित किया गया है, वह पार्क है कदमा जैव विविधता पार्क। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। झील की बात करें, डिमना झील, हुड़को झील, दो झील हैं, डिमना झील और हुड़को झील। जयंती सरोवर एक पहाड़ी है, दलमा पहाड़ी, और इसी पहाड़ी के अंतर्गत दलमा अभ्यारण्य को भी स्थापित किया गया है। दलमा अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1976 ईस्वी में, और यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और हाथियों की यहाँ पे सबसे पहले परियोजना चलाई गई थी कब, 2001 ईस्वी में। प्रश्न पूछेगा दलमा अभ्यारण्य में हाथियों के लिए परियोजना किस वर्ष चलाई गई, तो 2001 ईस्वी में यहाँ पे चलाई गई। दलमा अभ्यारण्य का क्षेत्रफल बात करें, कितना क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है, 193.22 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यह फैला हुआ है। फुलडुंगरी पहाड़ी, फुलडुंगरी पहाड़ी की बात करें, मधुवन, ये कहाँ है, घाटशिला। डायरेक्ट स्थान पूछेगा, फुलडुंगरी, मधुवन, घाटशिला, बस इनको नाम को आप लोग को पढ़ लेना है एक बार। एक सभागार है माइकल जोन सभागार, ये भी जमशेदपुर में ही स्थित है। मंदिर है चित्रेश्वर मंदिर, रंकिनी मंदिर, और एक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है भुवनेश्वरी मंदिर।
इसका ऊंचाई भी पूछा जाता है। भुवनेश्वरी मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 500 फीट। स्टेडियम, दो महत्वपूर्ण स्टेडियम है, कीनन स्टेडियम, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम। दो स्टेडियम है, कौन कौन? कीनन स्टेडियम, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम। तो ये पर्यटक स्थल है। पर्यटक स्थल से आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। शैक्षणिक संस्थान जिसे कि निर्माण किया गया है पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत, पहला शैक्षणिक संस्थान बात करें सोसाइटी ऑफ जेसेस के द्वारा, सोसाइटी ऑफ जेएसएस द्वारा 1949 ईस्वी में XLRI की स्थापना। XLRI का फुल फॉर्म हो जाता है जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट। प्रश्न पूछेगा डायरेक्ट, XLRI का स्थापना किसके द्वारा किया गया? सोसाइटी ऑफ जेसेस के द्वारा। किस वर्ष स्थापना की गई? 1949 में। XLRI का पूर्ण रूप क्या होता है? जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट। दूसरा संस्थान है NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया। तीसरा संस्थान है MGM, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज। इस कॉलेज को स्थापना बात करें 1964 ईस्वी में इस कॉलेज की स्थापना की गई। अगला संस्थान बात करें राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, यह भी जमशेदपुर में ही स्थित है। परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय, ये कहाँ पे स्थित है? तुरामडी। और तुरामडी किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है तुरामडी। अब हम लोग बात करते हैं जलवायु की, जो कि पूर्वी सिंहभूम का अंतिम टॉपिक बात कर ले। यदि हम लोग पूर्वी सिंहभूम का वार्षिक वर्षा यहाँ पे कितना होती है? 1200 मिलीमीटर से 1400 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। अधिकतम तापमान बात करें झारखंड का, तो झारखंड का सबसे अधिकतम तापमान जमशेदपुर में ही है। कितना? 40 to 45 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान चला जाता है। वार्षिक तापमान नहीं है, वार्षिक तापमान इसका औसत कुछ और है, लेकिन अधिकतम तापमान यहाँ पे मापा गया है 40 से 45 डिग्री सेल्सियस। और सर्दियों में बात करें, सर्दियों के दिनों में पूर्वी सिंहभूम में कितना तापमान होता है? 80 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने जो कि पूर्वी सिंहभूम से रिलेटेड जानकारी प्राप्त की। और जो भी कैंडिडेट अभी जो चौकीदार की वैकेंसी निकली हुई है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जो अभी आप लोगों ने पढ़ा, ये बहुत आप लोगों के लिए कारगर साबित होगा आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट पार्ट इसके हम लोग MCQ को करेंगे, जिसमें कि 30-40 अप्रोक्स हम लोग इससे बनने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और थ्योरी पार्ट में यदि कुछ बाकी छूट जाता है तो उसको भी हम लोग उसी वस्तुनिष्ठ पार्ट में कवर करने का प्रयास करेंगे।